हेलो बच्चों। तो जैसा कि हमने वादा किया था कि हम रियल नंबर्स का पार्ट 2 लेकर आएंगे और काफ़ी बच्चों की रिक्वेस्ट भी आई थी। तो ये मैं रियल नंबर का जो पार्ट 2 वीडियो है वो आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। बच्चों, इससे पहले वीडियो को आपको आगे देखने से पहले आप फटाफट मैथ्स वेदा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले सारे अपडेट्स मिलते रहें। साथ ही साथ प्यारे बच्चों, आपके लिए मैं यहाँ पर 10th का पूरा सिलेबस लेकर आने वाला हूँ, जो कि आपके लिए टोटली फ्री रहेगा। तो आप इसे फटाफट सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि नॉलेज हमेशा बांटने से बढ़ता है। ये मेरा स्टार्टिंग से सोचना रहा है और मैं चाहता हूं कि आप भी यही चीज सोचें। शेयर करिए, कंटेंट काफी अच्छा है, बच्चों के लिए काफी हेल्पफुल है। साथ बोर्ड के साथ ही आपको फाउंडेशन में भी वर्कआउट करेगा। तो आज हम बहुत 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 अच्छे क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि टोटली टारगेटेड होंगे बोर्ड के लिए और आपके रियल नंबर चैप्टर का फाउंडेशन बनाने के लिए। तो आइए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, जैसा कि बच्चों आपके सामने स्क्रीन पे सामने चीजें आ गई हैं। लाइक यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो है, ये एक पार्ट है चैप्टर का, जो मैं स्टार्टिंग में क्लियर कर चुका हूं। पर क्योंकि यूक्लिड्स के बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है, तो इसीलिए मैंने ये स्लाइड बनाई है, जिससे कि आप समझ सकें कि यूक्लिड्स ने क्या क्या काम किए अपनी लाइफ में। इतनी अर्ली स्टेजेस में उन्होंने अपनी लाइफ के अर्ली स्टेजेस में इतने अच्छे अच्छे थ्योरम्स, इतने अच्छे अच्छे डिडक्शंस, रूल्स, लॉज लेकर आए, जो कि मैथमेटिक्स को एक अलग मुकाम पे लेके गए। तो बच्चों, इसी चीजों को हम समझते हुए थोड़ा सा उनके बारे में जानते हैं। जैसे कि बच्चों यहाँ पर आप नोटिस करोगे, जो स्क्रीन पे आपके सामने लिखा हुआ है, लाइक ट्रेडिशनल ज्योमेट्री विच इज स्टिल स्टडीड इन द स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटी इज कॉल्ड यूक्लिडियन। अभी भी यूनिवर्सिटी में जो ज्योमेट्री पढ़ी जाती है, उसे यूक्लिडियन ज्योमेट्री कहा जाता है। तो ये बहुत बड़ा ट्रिब्यूट है यूक्लिड जी के नाम पे। आगे सुनिएगा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है। सब फर्स्ट ऑफ ऑल, लेमा क्या होता है? बच्चों, आपने 9th क्लास में पॉस्टुलेट्स पढ़े हैं, एक्सियम्स पढ़े हैं। तो पॉस्टुलेट और एक्सियम्स जो होते हैं, वो अपने आप में तो दो ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जिन्हें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। दे आर प्रूवन स्टेटमेंट। लाइक सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, इट्स अ इट्स एन यूनिवर्सल स्टेटमेंट, नो नीड टू प्रूव देम। तो इसी तरह से पॉस्टुलेट्स और एक्सियम भी वैसे ही स्टेटमेंट थे, जिसमें से कि पॉस्टुलेट जो था वो ज्योमेट्री में बाउंडेड था, जबकि एक्सियम पूरी ओवरऑल जनरल लाइफ के या जनरल एग्जांपल्स के लिए दिया गया था। पॉस्टुलेट कहाँ बाउंडेड था? ज्योमेट्री के क्वेश्चंस के लिए। तो ज्योमेट्री में पॉस्टुलेट्स उन्हें कहा जाता है जो पहले से प्रूवन स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई अपने पास। जैसे अपन आगे बढ़ते हैं इस चीज को लेके, तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, लेमा भी एक इसी तरह का स्टेटमेंट है जिसे प्रूव करने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू प्रूव लेमा। आगे हमने देखा कि यूक्लिड्स का लेमा ये कहता है कि द गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, पॉजिटिव होना जरूरी है, पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर। सिंपल सी बात है, जब ए और बी होंगे तो दो ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स क्यू और आर होंगे जिनकी हेल्प से हम ये फॉर्म बना सकते हैं। लाइक ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। क्लियर? जहां पर आर जो है आपका, वो हमेशा 0 के बराबर या उससे बड़ा होगा, पर वो साथ ही साथ बी से छोटा भी होगा, क्योंकि बी क्या है आपका? डिवाइजर है। तो ये सिंपल सी बात है, जो चीजें आप यहाँ पर देख के समझ सकते हैं। तो ये बुक की लैंग्वेज हो गई बच्चों। इस चीज को मैंने अपने पुराने लेक्चर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया भी है, तो उसकी डिस्क्रिप्शन में पूरा, या फिर आप चैनल पे आओगे तो आप देख ही सकते हो उसे। तो उसका डिस्क्रिप्शन लिंक में भी है, डायरेक्टली क्लिक करके भी आप जाकर उसे देख सकते हैं। तो वो पहला लेक्चर था। सेकंड लेक्चर में अपन आगे बढ़ेंगे। तो ये कब स्टार्ट किया था यूक्लिड्स ने अपनी स्टडीज को? 2300 ईयर्स अगो। इतने दिन पहले, इतने सालों पहले मैथमेटिक्स के बारे में उन्होंने इतना कुछ सोचा, ठीक है, जिसे हम आज तक पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, उनकी जितने भी साइंटिफिक वर्क थे उनको कहा गया था एलिमेंट्स। तो काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको रिस्पेक्ट देते हुए चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका जो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम है और यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, दोनों में बहुत डिफरेंस है। बच्चों, ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। बच्चों, एल्गोरिदम इज अ काइंड ऑफ प्रोसेस और इज अ कलेक्शन ऑफ स्टेप्स दैट shows how you execute the things। लाइक मान लीजिए, सिंपल सा एग्जांपल आप ले लीजिए, आपको अगर चाय बनानी है, तो चाय बनाने के लिए आप क्या क्या प्रोसीजर या क्या क्या स्टेप्स फॉलो करोगे, वो एक एल्गोरिदम हो जाएगा। एल्गोरिदम टू मेक अ टी, इट्स वेरी सिंपल। तो सिमिलरली यहाँ पर जो एल्गोरिदम है, वो क्या कहेगा? वो कुछ ना कुछ एक प्रोसेस को बताएगा। लाइक यहाँ पर वो किस प्रोसेस को बता रहा है? वो इस प्रोसेस को बता रहा है कि कैसे आप HCF निकाल सकते हो। दैट मीन्स यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम इज स्पेशली यूज्ड टू फाइंड द HCF ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स। क्लियर? ये सारी चीजें हैं। तो हम कैसे यूज करते हैं? मतलब यूक्लिड्स एल्गोरिदम में, डिवीजन एल्गोरिदम में यूज होता है किसका? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का।
ये दोनों में डिफरेंस है। मतलब एल्गोरिदम अपनी एक स्टेप में किसका यूज करता है, लेमा का यूज करता है। आई थिंक अभी आपको दोनों में डिफरेंस क्लियर होगा। दैट मीन्स ईडीएल एंड ईडीए बोथ आर डिफरेंट। तो यहां पर मैंने सामने स्लाइड में आपके लिए बता के रखा है पहले से, लाइक टू ऑब्टेन द एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स। देखिए बच्चों, पॉजिटिव हाईलाइटेड है, दैट मीन्स यू आर वर्किंग ओनली ऑन पॉजिटिव नंबर्स। से सी एंड डी विथ सी इज ग्रेटर देन डी, सी डी से बड़ा होगा। दो नंबर्स है, इसमें सी बड़ा है, डी छोटा है। आपने क्या स्टेप्स फॉलो करी, सबसे पहले यूक्लिड्स डिवीजन लेमा उसमें अप्लाई किया। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा आप अप्लाई करोगे एंड सो वी फाइंड द होल नंबर्स Q एंड R सच दैट, मतलब आप यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को यूज करोगे और आप ऐसे दो नंबर फाइंड कर सकते हो Q एंड R सच दैट। सिंपल सी बात है बच्चों, C को आप DQ प्लस R के फॉर्म में दिखा सकते हो। दैट मीन्स दो नंबर थे C और D, जहां पर C को भी आप, C इज अ पॉजिटिव नंबर, और जैसा कि यूक्लिड्स ने कहा था कि एनी पॉजिटिव नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। सिमिलरली यहाँ पर c को भी कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं मैं, डी क्यू प्लस आर के फॉर्म में। d छोटा होना चाहिए। अब ये जो r है आपका, दैट इज रिमाइंडर। ऑब्वियस सी बात है, जब आप डिवीजन करते हो तो रिमाइंडर जो होता है हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है, क्योंकि जब तक वो डिवाइजर के बराबर या बड़ा होगा आप डिवीजन कंटिन्यू रखोगे। तो यहाँ पर जो रिमाइंडर होता है वो क्या होता है, जीरो से क्या होगा बच्चों, बड़ा होगा, उसके इक्वल भी हो सकता है, और साथ ही साथ वो डी से छोटा होगा, जो डिवाइजर होगा उससे छोटा होगा। तो यहां पर हमने एक स्टेप में यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज किया। अब बच्चों इस स्टेप 2 में क्या समझाया हमें, कि अगर रिमाइंडर जो है वो 0 के इक्वल आ जाता है तो आपका जो डी होगा वही एचसीएफ होगा। दैट मीन्स ईडीएल का यूज करके ईडीए के थ्रू आपने एचसीएफ निकाल दिया। क्लियर। अगर मान लीजिए वो 0 के इक्वल नहीं होता है तो कंटिन्यू द प्रोसेस लाइक अ लूप। एक लूप है जिसमें आप ईडीएल को लगाते जा रहे हो जब तक क्या नहीं आता, रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। आई होप आपको दोनों चीजें क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब सीधे क्वेश्चंस पे मूव करते हैं अपन। लाइक मेरे सामने एक क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों बोर्ड के पर्पज से, तो फॉलो दीज क्वेश्चंस। आप इन क्वेश्चंस को अगर सॉल्व करते हैं तो आपका चैप्टर कवर हो जाएगा पूरा, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो अब जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। शो दैट एग्जैक्टली वन ऑफ द नंबर n, n+2 एंड n+4 इज डिविजिबल बाय 3। मतलब अगर n, n+2 और n+4 ऐसे, मतलब कोई भी नंबर जो होगा, तो इन तीनों में से, लाइक कोई भी नंबर आप बनाते हो तो इन तीनों फॉर्म में से केवल एक ही फॉर्म होगा जो कि 3 से डिविजिबल होगा। बच्चों सिंपल सा की मैं आपको बता रहा हूं, जब भी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के क्वेश्चन आप कर रहे होंगे तो जो डिवाइजर है वो डिसाइड करना सबसे पहला काम होता है। लाइक आप यहां पर देख रहे हो कि डिविजिबल बाय 3, तो सबसे पहले आपका डिवाइजर क्या डिसाइड हो गया, 3। सबसे पहला काम ये होता है। तो देखिए बच्चों, हम यहाँ स्टार्ट कैसे करते हैं, बिल्कुल प्रॉपर सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे अपन। हम स्टार्ट ऐसे करते हैं बच्चों, देखिएगा कि लेट नंबर इज ए, पॉजिटिव नंबर है ए, एंड डिवाइजर इज 3। आपने डिवाइजर को क्या ले लिया बच्चों, 3 ले लिया। यहां तक क्लियर होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि आपने देखा कि क्वेश्चन में डिविजिबल बाय 3 था तो आपने डिवाइजर को 3 ले लिया। अब सुनिएगा आगे आप क्या करेंगे। आगे आप क्या करेंगे कि ये जो 3 है, 3 जब डिवाइजर होता है तो यूक्लिड्स क्या कहते हैं, a इज इक्वल्स टू डिवाइजर दैट मीन्स 3, q क्विशेंट, आई डोंट नो क्विशेंट क्या है पर q रख लिया हमने यहाँ पर। आई डोंट नो रिमाइंडर क्या आ रहा है पर मैंने रिमाइंडर रख लिया। तो a इज इक्वल्स टू 3q प्लस r का फॉर्म बनेगा। बच्चों ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर r क्या क्या हो सकता है, r 0 हो सकता है, R1 हो सकता है, सिमिलरली R2 हो सकता है, R3 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो पॉसिबल फॉर्मेट क्या क्या बनेंगे, नंबर कैन बी केस 1, a इज इक्वल्स टू 3q। ये वाला केस कब अप्लाई है, ये वाला केस तब अप्लाई है जब आपका यहां पर r क्या है बच्चों, 0 है। r क्या है, 0 है। सिमिलरली केस 2 की अगर आप बात करेंगे बच्चों, तो केस 2 में आप नोटिस करिए, केस 2 a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1। आई होप आप समझ गए होंगे 3q प्लस 1 मतलब यहाँ पर आपने रिमाइंडर को क्या लेके रखा है बच्चों, प्यारे बच्चों, रिमाइंडर को आपने ले लिया 1, वेरी इजी। सिमिलरली बच्चों फटाफट अपन केस 3 भी लिख देते हैं बिना देरी किए। तो केस 3 जो होगा उसमें आप लिखोगे a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 2। बच्चों यहाँ पर रिमाइंडर आपको पता ही है कि यहाँ पर रिमाइंडर आपने कितना ले लिया है बच्चों, रिमाइंडर आपने ले लिया 2। आई होप तीनों केसेस आपको समझ में आ गए। सर ये 3 केस क्यों बनाए हैं, इसीलिए बनाया है मैंने कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो हो सकता है कि एक मिनट बच्चों,
सामने वाला जो व्यक्ति है वो हो सकता है कि आर कहाँ से ले रहा वो हो सकता है कि उसका नंबर, फाइन जूम हो जा रहा है बार बार, है ना, तो वो हो सकता है कि किससे आर ले रहा हो बच्चों, वो आर हो सकता है कि आपका पहले फॉर्म से ले रहा हो, या फिर 2 से, या फिर 3 से, इन तीनों में से कोई भी फॉर्म वो ले सकता है। क्लियर है कहानी? तो मैंने देखा कि लेटर सपोज उसने नंबर को पिक किया ये वाले फॉर्म से, किसी भी नंबर से ले सकता है, किसी भी फॉर्म से ले सकता है। तो केस 1 देख लेते हैं फटाफट, है ना। तो केस 1 लाइक एक मैं पेज इंसर्ट कर लेता हूँ। लाइक आपने यहाँ पर बात करी केस 1 जो है आपके पास नंबर कैसा है, जल्दी फटाफट बता दो मुझे। n इक्वल टू आपके हिसाब से हो गया 3q। क्लियर? जहां पर रिमाइंडर क्या हो गया आपका 0 के इक्वल। तो अब देखिए आपको क्या बोला उन्होंने कि यहाँ पर, या फिर आप a ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, आपका मन करे तो आप a ले लो, क्योंकि वेरिएबल आपस में कोलाइड नहीं होने चाहिए। तो हमने देखा a इक्वल टू 3q। अब हमारे पास उन्होंने कहा कि n प्लस 1 या n प्लस 2। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, सॉरी क्वेश्चन में लिखा है n प्लस 2 एंड n प्लस 4। एक्सट्रीमली सॉरी, इसको अपन करेक्ट कर लेते हैं कि n प्लस 2 एंड n प्लस 4, n प्लस 2 एंड n प्लस 4, इन तीनों में से कोई एक ही फॉर्म होना चाहिए जो कि किससे डिविजिबल होना चाहिए, किससे डिविजिबल होना चाहिए 3 से। तो आपने क्या कहा बच्चों कि लेट अस सपोज हम यहाँ n पे अपना a पुट कर देते हैं, तो क्या 3q, तो n में पुट करने पे ये वाला फॉर्म तो 3 से डिविजिबल हो रहा है। लाइक सेकंड वाले पार्ट में आ जाते हैं बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा 3q प्लस 2, क्या ये डिविजिबल है? नहीं सर, कभी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर 2 बच रहा है। सिमिलरली यहाँ पर देखिए 3q प्लस 4, क्या ये डिविजिबल है? नहीं, ये भी डिविजिबल नहीं है और ये भी डिविजिबल नहीं है। तो इन तीनों में से केवल एक ही फॉर्म बना। फिर से बच्चों केस 2 ले लेते हैं अपन। यहाँ पर अपन ने लिया केस 2। केस 2 में आपका a क्या था? केस 2 में आपका a था a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1। अगेन a अगर ये है तो कौन कौन सा n प्लस 2 और n प्लस 4, इन तीनों पार्ट में से, तीनों फॉर्म में से केवल एक ही फॉर्म होना चाहिए जो किससे डिविजिबल हो, 3 से। तो पहले हमने n में पुट किया तो 3q प्लस 1। क्या n में 3q प्लस 1 पुट किया तो क्या ये नंबर जो आया, ये सामने जो नंबर आया, क्या ये 3 से डिविजिबल है? नो सर। फिर अच्छा सेकंड फॉर्म में देखा अपन ने, n की जगह पर कितना रख दिया अपन ने 3q प्लस 1, क्योंकि आपका नंबर क्या है 3q प्लस 1 है, नंबर क्या है आपका 3q प्लस 1, तो n की जगह पर आपने 3q प्लस 1 रख दिया। आगे कितना है 2, तो फॉर्म क्या मिल गया प्यारे बच्चों 3q प्लस 3। क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल दिखा सकते हो आप? श्योरली सर, 3 कॉमन ले लिया हमने, तो बचा कितना q प्लस 1। बेटा q इज एन इंटीजर, 1 इज एन इंटीजर, सो द होल पार्ट विल बिकम्स एन इंटीजर, होल पार्ट्स विल बिकम एन इंटीजर। और आपको पता है कि इस इंटीजर को हम हमेशा क्या अज्यूम करते हैं, m अज्यूम करते हैं। सो q प्लस 1 को आपने क्या मान लिया बच्चों, इसे मान लिया आपने इंटीजर, और ये क्या मान लिया, लेट्स से इट इज m, लेट्स से इट इज m। सो दिस फॉर्म विल बिकम 3m, और 3m फॉर्म अपने आप से चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि वो खुद 3 से डिविजिबल है। सर चलो इस ये नहीं हुआ, ये हो गया, क्या ये होगा? क्रॉस चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर रखा अपने 3q प्लस 1 प्लस 4, तो ये कितना हो गया 3q प्लस 5। क्या ये फॉर्म कभी भी डिविजिबल होगा 3 से? नो सर, इसे आप किसी तरीके से नहीं बना सकते। चलो बच्चों, अब इसी के बाद से इसी पेज में अपन थर्ड केस भी सॉल्व कर लेते हैं। केस 3 क्या कहता है, केस 3 क्या कहता है, लेट मी चेंज द कलर। केस 3 ये कहता है आपसे कि a इक्वल टू 3q प्लस 2। पहला जो फॉर्म था n में आपने रखा तो कितना हो गया 3q प्लस 2, और कुछ होगा क्या? नहीं सर, तो ये क्या 3 से डिविजिबल है? नो सर। आगे देखा अपन ने n प्लस 2, दैट मीन्स n की जगह पे 3q प्लस 2 एक्स्ट्रा, तो कितना मिल गया 3q प्लस 4। क्या ये डिविजिबल है सर? नो सर। आगे देखा हमने n प्लस 4, इसमें हमने रखा 3q प्लस 2 n की जगह पे, प्लस 4 ऑलरेडी प्रेजेंट था, तो कितना बन जाएगा मेरे बच्चों, देखिए ये बन जाएगा 3q प्लस 6। और अब आप इस आदत को अपना लो, अपने अंदर बिठा लो इस हैबिट को कि आपको इसे दिखाना है 3m के फॉर्म में। और सारे बच्चे जानते हैं कि 3 कॉमन लेने के बाद अंदर कितना बचने वाला है q प्लस 2, और ये पूरा क्या है इंटीजर, और इसे मैं क्या बोलता हूं m, तो कितना हो जाएगा 3m। तो इन तीनों फॉर्म में से केवल एक ही फॉर्म बना जो कि 3 से डिविजिबल हुआ। तो ये तीनों चीजें आप अगर दिखाएंगे तो क्वेश्चन पूरी तरह से प्रूव हो जाता है, कोई भी आपके एक भी मार्क्स नहीं काट सकता। कैसा लगा क्वेश्चन ये? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं प्यारे बच्चों। यहां पर आप नोटिस करोगे कि फॉर एनी पॉजिटिव, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n
प्रूव दैट n क्यूब माइनस n इज डिविजिबल बाय 6, मतलब n क्यूब माइनस n हमेशा 6 से डिविजिबल होगा। मैंने जैसा कि आपको पिछले क्वेश्चंस में कहा था कि आपको डिवाइजर चूज करना बड़ा काम है आपका, तो आप यहाँ पर डिवाइजर क्या चूज करोगे, n इज इक्वल्स टू 6, सॉरी डिवाइजर क्या ले लेंगे अपन, b इज इक्वल्स टू 6। आपका डिवाइजर क्या हो गया, b इक्वल्स टू 6। तो बच्चों आप यहाँ पर बोल सकते हो जैसा वहां स्टार्ट किया था सिमिलरली यहाँ पे स्टार्ट कर दो कि लेट द नंबर a इज इक्वल्स टू 6q प्लस 6q प्लस r, ऐसा ले सकते हैं क्या, ठीक है। जहां पर r क्या होगा, 0 से बड़ा और 6 से छोटा। इक्वल लगेगा क्या, नहीं सर इक्वल नहीं लगेगा, लेस देन 6। अब ये कहानी मेरे हिसाब से क्लियर है। चलिए फटाफट इसे हाईलाइट कर देते हैं इस चीज को, क्योंकि आगे हमें काम पड़ेगा इसका, ठीक है। कहानी आगे सुनो प्यारे बच्चों, आगे अपन ने क्या कहा, बिफोर यूजिंग दिस नंबर हम सबसे पहले n क्यूब माइनस n को क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। क्या कॉमन है दोनों में, n, तो कितना कॉमन बच्चों, n स्क्वायर माइनस 1। बच्चों ये n स्क्वायर माइनस 1 फर्दर हो पाएगा क्या, जी सर बिल्कुल हो पाएगा। तो यहाँ पर नोटिस करिए n, और यहाँ पर कितना हो जाएगा n प्लस 1 और ये n माइनस 1। सर ये कैसे, अरे बच्चों यहाँ पर अपन ने आइडेंटिटी लगा दी ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऑलवेज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। आई होप क्लियर है ये चीजें। तो यहाँ पर अपन ने इसे क्या कर दिया, इसको भी हाईलाइट कर दिया, क्योंकि ये चीज हमें यूज हुई है बाय आइडेंटिटी। कहानी क्लियर है। तो ये n n प्लस 1 n माइनस 1। बच्चों इस चीज को बस मैं रीअरेंज कर रहा हूँ, देखना कैसे। मैंने बोला n माइनस 1 पहले लिखो आप, n बाद में लिखो, n प्लस 1 आगे लिखो, है ना। तो बच्चों आप यहाँ पर आप सीधे कह सकते हैं कि n क्यूब माइनस n इज प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive इंटीजर्स। भाई कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लीकेशन है हमेशा के लिए कॉन्जिक्यूटिव। तो आप सोचिए, मान लीजिए आप n की जगह पर 1 ले लो, तो क्या बनेगा पूरा नंबर, 1 इंटू 2 इंटू 3, ये कितना मिल गया 6। तो डिविजिबल बाय 6 है क्या, बिल्कुल है सर। n इक्वल टू अपने ले लिया 2, तो कितना मिलेगा 2 इंटू 3 इंटू 4, तो कितना मिलेगा 24। क्या 6 से डिविजिबल है सर, बिल्कुल है। तो आप ऐसे एग्जांपल लेके भी दिखा सकते हो और यहां से भी प्रूफ कर सकते हो। इस बार हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ी। कहानी क्लियर है क्या बच्चों, बिल्कुल क्लियर है सर। तो यहाँ पर हम ये चीज समझ सकते हैं, है ना। वैसे अगर आप n की जगह पे रख के भी देख सकते हो, चलो आपका मन कर रहा है तो आप इस चीज को दूसरे तरीके से भी दिखा सकते हो। भाई आपको सारे मेथड आने चाहिए, एग्जाम में बैठे हो तो क्या मिला, n क्यूब माइनस n इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों, n माइनस 1 इंटू n प्लस 1। आपके नंबर क्या क्या पॉसिबल है, या तो 6q, या तो 6q प्लस 1, या 6q प्लस 2, या 6q प्लस 3, या 6q प्लस 4, या 6q प्लस 5। ये हमने सारे पॉसिबल फॉर्म बता दिए। अब आप एक एक बारी बारी करके, अगर आपको दिखाना है एग्जाम में, तो बारी बारी करके यहाँ पर 6 को पुट करिए। तो पहले केस में तो ऑब्वियस सी बात है 6q मिल गया तो डिविजिबल होगा, ठीक है। पहला केस काफी इजी है, इसीलिए मैं उसे सॉल्व नहीं करके बता रहा, क्योंकि 6 कॉमन ले लोगे तो वो ऑलरेडी उससे डिविजिबल हो जाएगा। अगले केस में आप n की जगह पे क्या रख रहे हो बच्चों, 6q प्लस 1। तो अपन केस 2 से स्टार्ट कर लेते हैं। केस 2 में आपने n की जगह पे रखा 6q प्लस 1, रख लीजिए। तो कितना हो जाएगा n की जगह पे 6q प्लस 1, और पहले से क्या प्रेजेंट था -1, देखिए इसमें। अच्छा आगे क्या रखेंगे बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा फिर से 6q प्लस 1, और यहाँ पर 6q प्लस 1, और ये 6q प्लस 1 और प्लस 1 पहले से प्रेजेंट है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर सर ये कैंसिल आउट हो गया और 6 अलग से मिल गया। जब 6 अलग से मिल जाए मल्टीप्लाई में, मतलब उससे डिविजिबल है। तो ये केस समझ में आ गया। अगला केस देख लेते हैं अपन। अगले केस में अपन ने बोला केस 3। तो बच्चों केस 3 में 6q प्लस 2, द नंबर इज व्हाट, 6q प्लस 2, यूज कर लेते हैं उसे। 6q प्लस 2 और पहले से -1 प्रेजेंट था, फिर कितना हो जाएगा 6q प्लस 2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6q प्लस 2 और पहले से 1 प्रेजेंट था, ठीक है सर कोई बात नहीं। यहाँ पर कितना हो गया 6q माइनस 1, ये कितना हो गया 6q प्लस 2 रहने दो, और ये चीज कितनी हो जाएगी 6q प्लस 3। अब क्या करें सर, कोई बात नहीं, यहां से निकालिए 2, यहां से निकालिए कॉमन 3, तो दोनों मल्टीप्लाई होकर बाहर कितने मिल जाएंगे आपको 6। तो ये फॉर्म अल्टीमेटली कैसा बन गया 6, और ये कितना बन गया 6q माइनस 1। ये कॉमन लेने के बाद से ये वाली चीज कॉमन लेने के बाद से कितनी बचेगी, ये बचेगा 2 3 जा प्लस 1, और ये 3 कॉमन लेने के बाद से 2q प्लस 1, और ये अल्टीमेटली 6 अपन को मल्टीप्लाई में मिल गया। तो हम समझ गए कि केस 3 भी 6 से डिविजिबल है। इसी तरह से हर केस में आप उसे 6 से डिविजिबल का फॉर्म बना सकते हो।
किसी ना किसी तरीके से आपको बस 6 कॉमन लेना है। तो ये 6 केस आप दिखा सकते हो। वेरी इजी क्वेश्चन और बोर्ड के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो दे के रखा हुआ है ये आपके सामने है ना। शो दैट, ये W है, शो दैट any positive odd integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5। दुनिया का कोई भी odd positive integer है, या तो वो 6q plus 1 के फॉर्म का होगा, या 6q plus 3 के फॉर्म का होगा, या 6q plus 5 के फॉर्म का होगा। बच्चों देखो चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग है, इसको डिस्कस करना है, दिमाग में बिठाना है कि आगे से कभी दिक्कत ना है। तो बच्चों क्या होता है, आप सोचो ऑड इंटीजर 2q plus 1 के फॉर्म का भी तो होता है, 2q plus 1 के फॉर्म का भी होता है। तो सर आपने वो क्यों नहीं लिया? बच्चों यहां पर देखिए दुनिया का कोई भी पॉजिटिव इंटीजर a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में आ सकता है। b कुछ भी हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग क्या डिसाइड होगा? r डिसाइड होगा। तो वही चीज है, यहां पर b आप कुछ भी रख सकते हो। तो यहां पर सामने वाले ने क्या किया है, b की जगह पर 6 अज्यूम किया है। तो एज सिंपल एज दैट हम यहां पर b को 6 मान लेते हैं। तो फॉर्मेट क्या क्या बने, सॉल्यूशन देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके दिमाग में लॉजिकली चीजें बैठनी चाहिए। मैं कभी नहीं चाहता कि आप चीजों को मतलब रटो, अरे यार क्या मैथ्स रटने की चीज थोड़ी, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। उसे ऐसा करके जाओ कि दोबारा पढ़ना ना पड़े। तो यहाँ पर अपन ने देखा कि लेट वही वाली चीज, लेट a इज इक्वल्स टू, अपन ने बोला यहाँ पर, या फिर पहले डिसाइड कर लो डिवाइजर क्या है ना। डिवाइजर क्या होना चाहिए बच्चों? आई होप आपको समझ में आ चुका है। डिवाइजर आप लोगे b इज इक्वल्स टू 6। मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, तो ये स्टार्टिंग से आपको ये बोलते आ रहा हूँ मैं वीडियो में। तो b इक्वल टू 6 हो गया। तो नंबर क्या क्या बन सकता है, या तो 6q बन सकता है, या फिर 6q प्लस 1 बन सकता है। इसी तरह से करते करते नंबर क्या बन सकता है, 6q प्लस 5 तक बन सकता है। क्लियर है कहानी? अब आप सोचिए कि इसमें ऑड को कहना चाह रहे हैं वो, कि ऑड किस फॉर्म का होगा, 6q प्लस 1 या 3 या 5 का। सर तो फॉर्म क्या बचे, अगला फॉर्म क्या बचा, पूरे लिख ही लेते हैं अपन। 6q प्लस 2, a इज इक्वल टू 6q प्लस 3 एंड सिमिलरली a इज इक्वल टू 6q प्लस 4। आई होप सारे फॉर्म आपको समझ में आ गए। बच्चों ये वाली चीज में आप 2 बाहर निकाल सकते हो क्या? जी सर। बाकी बची हुई चीज को हमेशा क्या बोल दो, m। बाकी बची हुई चीज हमेशा इंटीजर होगी, क्योंकि q अपने आप में क्या है, इंटीजर है। तो बचा हुआ पार्ट हमेशा क्या बनेगा, इंटीजर। तो ये 2m के फॉर्म का हो गया, मतलब इवन हो गया। दिखा सकते हो आप, केस बना के दिखाओ भाई, बोर्ड में अपने आंसर को सजा के दिखाना है। अच्छा अगले केस में क्या कर सकते हो, यहां पर किसी भी हालत में 2 कॉमन निकाल सकते हो क्या? इम्पॉसिबल। तो ये वाला फॉर्म अगर 2 बाहर नहीं निकलेगा तो ये क्या बन जाएगा, ऑड। सिमिलरली इस वाले फॉर्म में 2 बाहर निकाल सकते हो क्या? जी सर। 2 बाहर निकाल लिया तो अंदर कितना बचा, 3q प्लस 1। तो ये क्या बन गया, इंटीजर 2m के फॉर्म का हो गया। क्लियर? तो बस आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई है। रेस्ट आपको करना है, थोड़ा आप भी दिमाग लगाओ। तो यहाँ पर बस इवन और ऑड दिखा देना है। तो क्या हो जाएगा, डेफिनेटली ये इवन बनेगा, ये ऑड बनेगा, ये ऑड बनेगा, ये क्या बनेगा बच्चों, इवन। ये वाला पार्ट क्या बनेगा आपका, इवन ऑड, ये भी ऑड बनेगा। ये वाला पार्ट क्या बनेगा, इवन। और सिमिलरली लास्ट वाला पार्ट क्या बनेगा, ऑड। तो ये चीज आप प्रूव कर सकते हो, इट्स नॉट बिग डील। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं कि शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। बच्चों इस वाले क्वेश्चन पे आप हमेशा लगा लो 5 स्टार, मतलब ये मेरा सिलेक्ट किया हुआ क्वेश्चन है, मतलब बोर्ड में आने के फुल चांसेस है। ठीक है, क्योंकि यार 9 साल हो गए पढ़ाते हुए, 9-10 साल, तो मुझे पता है कि किस एग्जाम में क्या आता है। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला, शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। भैया या तो 4m के फॉर्म का होगा या 4m प्लस 1 के फॉर्म का होगा। अभी तक आप इतने स्किल्ड हो चुके हो कि आप मुझे बता सको कि b क्या होगा। क्या होगा b? तो b होगा 4। सभी बच्चे बता सकते हैं। अगर b 4 होगा तो नंबर क्या क्या बन सकता है, a इज इक्वल टू या तो 4q बन सकता है, या बन सकता है 4q प्लस 1, या क्या बन सकता है a 4q प्लस 2, या क्या बन सकता है a 4q प्लस 3। कहानी सही है, कहानी क्लियर है यहाँ तक? आगे सुनिए। अब हमने यहाँ पे इनको केसेस मान लिया, ये केस, ये केस, ये केस। अब उनने बोला कि नंबर का स्क्वायर हमेशा कौन से फॉर्म का होगा, या तो 4m का या 4m प्लस 1 का। तो हम सबसे पहले पहला केस लेते हैं, केस 1। आपने नंबर को क्या ले लिया, 4q। तो बच्चों अगर नंबर ये है तो नंबर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4q का होल स्क्वायर। और आपको पता है 4q का होल स्क्वायर होता है 16q स्क्वायर। बच्चों क्या 16q स्क्वायर को आप 4m के फॉर्म में लिख सकते हो? यस सर, अब तो हम इतने प्रोफिशिएंट हो चुके हैं कि हम लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 4 बाहर ले लिया, बाकी सारी चीजें छोड़ दो, तो बचा कितना, 4q स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो कितना बचा बताइए मुझे यहाँ पर। इस चीज को मान लीजिए आप m, क्या मान लीजिए m।
क्योंकि ये पूरा क्या है इंटीजर, तो हम बताएंगे कि 4q बिलोंग्स टू इंटीजर। इस सिंबल का मतलब क्या है, बिलोंग्स टू। ये आप 11th में पढ़ोगे जाके कि ये सेट में यूज होने वाला सिंबल है, जिसको ऐसा होता है, इसको कहा जाता है बिलोंग्स टू। कौन सी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, इंटीजर से। तो आप ऐसा बता सकते हैं, या फिर नॉर्मली बिलोंग्स लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4q स्क्वायर क्या हो गया, इंटीजर। तो ये कितना हो गया, 4m टाइप का हो गया क्या, जी सर। इस नंबर का स्क्वायर 4m टाइप का हो गया। माना कि सामने वाला बंदा जो है उसको 4q पसंद नहीं आया, उसे ये वाला पसंद नहीं आया, उसने बोला मैं तो इससे नंबर बनाऊंगा। अब क्या करेंगे, बना लो, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू, उसने बोला 4q प्लस 1। तो a अगर 4q प्लस 1 है तो a स्क्वायर कितना होगा, सिमिलरली सर 4q प्लस 1 का होल स्क्वायर, विच विल बी इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब हमारा यहाँ पर a क्या है 4q, b क्या है आपका 1, a 4q b क्या है 1। फटाफट ओपन कर दो यार, बिना देरी किए ओपन कर दो। तो कितना हो जाएगा, डायरेक्टली लिख रहा हूं बच्चों, इतना तो आता होगा। 4q का होल स्क्वायर होगा 4 का स्क्वायर 16 एंड q का स्क्वायर q स्क्वायर, प्लस कितना हो जाएगा 2ab, 2 4 जा 8 q, प्लस कितना हो जाएगा 1। बच्चों क्या आप इसे 4q प्लस 1 के फॉर्म में दिखा सकते हो, अरे सर बहुत सिंपल है। यहाँ पर ये सारी चीज में क्या कॉमन आ जाएगा 4, 1 तो अलग से पटक दो। तो कितना हो जाएगा 4 कॉमन ले लिया, अंदर क्या छोड़ दिया, जो जो बचा वो छोड़ दिया, 4k स्क्वायर प्लस 2 छोड़ दिया, ठीक है। अच्छा q भी बचेगा ना, 4k स्क्वायर प्लस 2q, और यहाँ पर क्या बचा प्लस 1। इस पूरी चीज को आप क्या बोल सकते हो, बिलोंग्स टू इंटीजर। क्या बोल सकते हो, बिलोंग्स टू इंटीजर। तो आप इसे क्या कह दीजिए 4m प्लस 1। तो सर जब ये वाला फॉर्म लिया तब अल्टीमेटली जाके क्या मिल गया 4m प्लस 1। तो क्या मिला अल्टीमेटली 4m प्लस 1। पहली बार क्या मिला 4m। बाकी दो केसेस भी चेक कर लेते हैं सर। तो अगला केस क्या कहता है कि a इज इक्वल्स टू आपने 4q प्लस 2 से लिया। तो a, ये केस कौन सा बन गया बच्चों, केस 3। a स्क्वायर क्या हो जाएगा 4q प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है बच्चों, वेरी इजी। इसको फटाफट ओपन किया तो मिल गया 16q स्क्वायर प्लस 4, प्लस कितना हो जाएगा समझिए 4 2 जा 8 2 जा 16q। क्लियर, सब में से कितना कॉमन आ रहा है 4 कॉमन आ रहा है। अंदर कितना बच रहा है, जो बच रहा है लिख दो। अंदर बच रहा है 4q स्क्वायर बच रहा है, प्लस 1 बच रहा है, प्लस कितना बच रहा है 4q। ये पूरी की पूरी चीज क्या है बच्चों, बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये क्या हो जाएगा, और हमने उस इंटीजर को क्या मान लिया, लेस से m। तो कौन सा फॉर्म मिल गया 4m का। मतलब सर जब आपने नंबर को 4q प्लस 2 लिया तो वैल्यू क्या बनी 4m। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं, वेरी सिंपल। तो इसे मैंने क्या कर दिया, इसे भी मैं हाईलाइट कर देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। लास्ट केस क्या है, केस 4। आपने उसमें क्या ले लिया, a को 4q प्लस 3। बेटा फटाफट इसको क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। a स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4q प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 16q स्क्वायर, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर मतलब 9, प्लस 2ab मतलब 3 4 जा 12 2 जा 24q। बच्चों अब इसमें क्या देखो 9 है ना, 9 ये 9 है। अब इसमें क्या करूं सर, 4 जैसा कुछ कॉमन लेने पे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा मुझे। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, कोशिश करो, अगर ये 4m का फॉर्म नहीं बन पा रहा तो ये डेफिनेटली क्या बन रहा होगा 4m प्लस 1 का फॉर्म। किसका फॉर्म बनेगा 4m प्लस 1 का। तो क्या हो जाएगा 16q स्क्वायर प्लस 24q प्लस इस वाले जो 9 है ना, इस वाले 9 को मैंने ब्रेक कर लिया किसमें 8 प्लस 1 में। थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। तो क्या मिला अपन को समझिए, ये मिल गया 8 प्लस 1। बच्चों अब इस पूरे में कितना कॉमन आ रहा है, आप सोचो इस पूरे में कितना कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन ले लिया तो अंदर कितना बचा 4q स्क्वायर प्लस कितना बचा 6q प्लस कितना बचा 2 और लास्ट में कितना बचा हुआ है 1। लास्ट में कितना बचा हुआ है 1। तो बच्चों ये पूरी की पूरी चीज क्या हो जाएगी, बिलोंग्स टू इंटीजर, लेट्स से m। तो क्या फॉर्म मिल गया 4m प्लस 1। मतलब सर अल्टीमेटली जाके चारों केसेस में क्या बन रहा है, या तो 4m का फॉर्म या फिर 4m प्लस 1 का फॉर्म। क्वेश्चन भी तो यही कह रहा था, ठीक है, क्वेश्चन भी तो यही कह रहा था। डन, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर इसे रिवाइज करें, और मेरे हिसाब से समझ में आ गया, आपको दोबारा देखना भी नहीं पड़ेगा। बच्चों मेरा टारगेट बस ये रहता ना कि मैथ्स में आपको ऐसे पढ़ाऊं, इतने फेमिलियर तरीके से पढ़ाऊं, बुक की दुनिया से बाहर जाके पढ़ाऊं,
कि आपको चीजें ऐसे दिमाग में बैठ जाएं कि दोबारा देखना भी ना पड़े क्वेश्चंस को। इसीलिए बच्चों मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस कंटेंट को, जो कि काफी अच्छा है, जिसमें मैं काफी हार्डवर्क कर रहा हूँ, इसे शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। चलिए बच्चों, अगला चीज देखते हैं अपन, द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपन से, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। क्या यूज करना है, लेमा, नॉट एल्गोरिदम, यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। इजी है सर, फटाफट कर लेते हैं। सबसे पहले बच्चों देखो डिवाइजर क्या होगा, डिवाइजर इट्स अ प्रैक्टिस क्वेश्चन, बेसिकली ये आपको हो जाना चाहिए, पर फिर भी मैं बता दे रहा हूं क्योंकि आपको आगे काम आएगा। तो मैंने क्या बोला, लेट b इज इक्वल टू, आप 3 लो। सर 9 क्यों नहीं लिया, क्योंकि बेटा 3 का क्यूब अल्टीमेटली आपको वहां पहुंचा देगा। 9 लेने पे कितने सारे केसेस बनेंगे, इसीलिए क्यूब वाले केस में आप क्या ले सकते हो, यहाँ पर सीधे सीधे 3 ले लो। तो सर यहाँ पर स्क्वायर वाले केस में आपने 2 क्यों नहीं लिया, सर यहाँ पे 2 क्यों नहीं लिया, 2 आपका पर्पस सॉल्व नहीं करता, सारे फॉर्म नहीं बन पाते, सारे फॉर्म नहीं बन पाते। तो सॉरी, यहाँ पर हमने क्या कहा, यहाँ पर हमने 3 लेना, चल जाएगा, काम चल जाएगा, तो 3 ले लिया। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 लेके भी कर सकते हो, नो इशू, लेकिन कितने केसेस बनेंगे, तो छोटे वाले से पार्ट से चलते हैं ना। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि b इक्वल टू अगर 3 है तो नंबर्स क्या बन जाएंगे, दैट इज नंबर कैन बी, क्या क्या बन सकता है, या तो बनेगा 3 क्यूब, या बनेगा 3 क्यूब प्लस 1, या बनेगा 3 क्यूब प्लस 2। सिमिलरली बच्चों आप इस चीज को क्या बोलते हो, इसको आप बोलते हो केस 1 C1, इसको आप बोलते हो केस 2 C2, इसको आप बोलते हो केस 3 C3। क्लियर है कहानी। चलो बच्चों, तो ये 3 केस हो गए आपके। अब फटाफट इसे अपन सॉल्व करते हैं। तो अपन ने क्या बोला, केस 1 शॉर्ट में लिखते हैं ना यार, C1 केस 1 सॉरी, केस 1 लिया अपन ने। तो केस 1 में अपन क्या करेंगे कि a इज इक्वल टू आपने ले लिया 3 क्यूब। अब भैया नंबर के क्यूब की बात कर रहा है वो, तो क्या करो, क्यूब BS मतलब बोथ साइड। तो बोथ साइड क्यूब किया तो कितना हो गया, a क्यूब इज इक्वल टू कितना हो गया, 27 क्यूब क्यूब। क्या 27 क्यूब क्यूब को आप दिखा सकते हो 9m के फॉर्म में, वेरी इजी सर। यहाँ से कितना कॉमन ले लें, 9, तो बचा कितना 3 क्यूब क्यूब, ये पूरा क्या बन गया, बिलोंग्स टू इंटीजर, तो ये क्या फॉर्म बन गया 9m, ये बन गया केस 1। चलो सर अब केस 2 कर लेते हैं, क्या बच्चों, केस 2, केस 1 क्लियर, आई होप। केस 2 कर लेते हैं। तो सामने वाले बंदे ने बोला कि सर मेरे को तो ये केस 2 में नंबर ऐसे उठाना है, उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। a इज इक्वल टू, सामने वाले ने बोला 3 क्यूब प्लस 1, ठीक है, क्यूब कर देते हैं। तो a क्यूब इज इक्वल टू, अच्छा लिखना जरूरी है बोर्ड में बेटा, कोई भी चीज मिस नहीं करना ना, लिखना जरूरी है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, क्यूब बोथ साइड, तो कितना हो जाएगा समझिए, a क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब। होल क्यूब किया तो कितना मिल जाएगा, आपको पता है बच्चों, मैं आपके लिए एक बार आइडेंटिटी आपको रिकॉल करा देता हूँ। आइडेंटिटी ये थी, लेट मी राइट इट, है ना, मैं लिख ही देता हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो। a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक है, याद होनी चाहिए सारी आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, a क्यूब इज इक्वल्स टू, बच्चों अब यहाँ पर a का रोल कौन प्ले कर रहा है, 3 क्यूब, b का रोल कौन प्ले कर रहा है 1, बस फटाफट पुट कर दो। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं कि 3 क्यू का होल क्यूब प्लस b मतलब 1 का क्यूब प्लस 3 क्यू इंटू 1 ब्रैकेट में 3 क्यू प्लस 1। क्लियर है कहानी बच्चों। अब सर इसमें क्या करें, इसे मतलब क्या ये 9m का फॉर्म बन पाएगा, आई डोंट थिंक सो बच्चों, क्योंकि यहाँ पर ये 1 क्यूब आपको जो मिल रहा है ना अलग से, जो ये वाला 1 क्यूब मिल रहा है आपको, इस 1 क्यूब को आप अलग से उठा के रख लो। तो अलग से उठा के रख लिया अपन ने, अलग से उठा के रख लिया, तो क्या बनेगा 3 क्यू का क्यूब, बेटा ओपन कर ही देते हैं अपन, है ना, ओपन कर ही देते हैं। तो 3 क्यू का क्यूब कितना हो जाएगा 27 क्यू क्यूब, ठीक है बच्चों। और अब यहाँ पर अपना काम मुझे हो चुका है, तो यहाँ पर अब इसे हटा दो ना, तो 27 क्यूब क्यूब, है ना, ये आइडेंटिटी है, ठीक है, ये आइडेंटिटी है। रुकिए मैं आपके लिए इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ जिससे आप मिस ना करें चीज़ों को, ठीक है बच्चों। तो क्या हो गया 27 क्यूब क्यूब, और साथ ही साथ बच्चों आपने अभी क्या करना है, आपने ये 1 जो है इसको उठा के अलग रखना है, तो 1 को उठा के अलग रख दो। तो मैंने ये 1 को उठा के अलग रख दिया, तो बीच में कितना बचा सर, 3 3 जा 9 क्यूब, कितना बच रहा है बच्चों, 3 3 जा 9 क्यूब, 9 सॉरी 9
क्यू, ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 3q प्लस 1, ठीक है, ब्रैकेट में कितना 3q प्लस 1, ठीक है। तो अब ये जो 9q, अब देखो इन दोनों टर्म में से, कौन सी दोनों टर्म में से, इसमें से और इसमें से, इन दोनों टर्म में से क्या 9 बाहर निकलता है? जी सर, 9 बाहर निकाल लिया, तो 9 कॉमन निकाल लिया बाहर, तो अंदर कितना बचा 3q क्यूब प्लस q इंटू 3q प्लस 1, और लास्ट में कितना बचा प्लस 1। बच्चों अब नोटिस करना कि ये जितना ये वाला पार्ट है, क्या ये पूरा इंटीजर बनेगा? जी सर, तो दिस इज बिलोंग्स टू इंटीजर, और इसे हम क्या मानते हैं m, तो फॉर्म कौन सा बन गया, फटाफट यहीं पे लिख देता हूं मैं, 9m प्लस 1 का फॉर्म बन गया, 9m प्लस 1 का 9m प्लस 1 का फॉर्म बन गया, तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, 9m प्लस 1 का फॉर्म बन गया। कहानी क्लियर है क्या? तो अल्टीमेटली कौन सा फॉर्म बन रहा है 9m प्लस 1, यहाँ क्या बन रहा है 9m का फॉर्म। थर्ड वाला केस मैंने आपके लिए होमवर्क छोड़ा, आप कर लीजिएगा। अच्छा बच्चों, अब इसी तरह से अपन आगे बढ़ते हैं, कुछ चीजें हैं जो आपके लिए आज की डे पे, देखो मेरा हमेशा से टारगेट यही रहा है कि आपको मिनिमम होमवर्क दूं, तो ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिए हैं, और अगली वीडियो में हम मिलते हैं अगले पार्ट के साथ में, अगले चैप्टर में अगला जो पार्ट रहेगा वो और इंटरेस्टिंग रहेगा। तब तक के लिए आपको गुड बाय, और बच्चों इसे जरूर शेयर करिए क्योंकि नॉलेज का कंटेंट है, मैं चाहता हूं कि ये ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास पहुंचे। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।